नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज एक अनोखी कथा है। राजा मोर ध्वज। राजा मोर ध्वज महिमा सुनिया सु पाप दूर हो जाए भगतरी सासी महिमा। तो राजा कलवा नगर रो राजा तो बीसल बीसल राजा रे पुत्र हो कोनी 7 कन्याओं ही जक्यों 6 कन्या परनायोड़ी और 7वीं छोटी पद्मा नाम री बच्ची हुआ कंवारी। तो राजा एक दिन विचार किनो के भाई 6 बेटो परनायोड़े थे। उन्होंने पूछियो कि बेटा थे किने भागरो खवो। तो परनायोड़ी थी पिताजी आप रे दीवड़ो मिले है और आप रे भागरो ही खावा। हलकारा था, हलकारा ने भी पूछियो, कहो के हलकारो थे किने भागरो खावो। कहो के राजा साहब आप रे दीवड़ो मिले है आप रे भागरो खावा। 7वीं पद्मा कुमारी उन्हें पूछे, वो केवे पिताजी। पद्मा केवे सब आपा आप रे भागरो खाया करे, कोई किने भागरो नहीं खावे। पिताजी कहो कि भाई 6 बेटे पनावड़े थे, वो केवे आप रे दीवड़ो मिले है आप रे भागरो खावा। हाँ। और हलकारा ने पूछियो हलकारा थे किने भागरो खाओ। तो के राजा साहब आप रे दीवड़ो मिले है आप रे भागरो खावा। पद्मा केवे नहीं पिताजी सब आपो आप रे भागरो खाया करे, कोई किने भागरो नहीं खावे है। जो कर्मों में लिखियोड़ो है वो उन्हें मिले है। तो राजा ने बड़ो गुस्सो आयो। राजा केवे मैं थारो भाग देखनो चाहूं, तो थारे भागरो खावे है क्या मने मारो दीवड़ो थने मिले। तो राजा साहब बड़े गुस्से में हो गया और हल्का अड्ड दियो के जाओ हलकारा गडरे दरवाजे रे माथे उठे एक डेली सुगो न क्या करे, उठे जो भी पशु पक्षी मिले उन्हें पकड़ ले आओ। तो हलकारा गया, जान देखे तो उन दिन की संजोग हुई तीज ही और तीजरी सखिया नावण वास्ते जाओ थी। और जान देखे तो उठे मोर पशु पक्षी कहीं मिलियो को नहीं जना हंजो ही पाछा आ गया। तो राजा बड़े में गुस्से में कहो कि भाई हलकारो ले आया। तो कह नहीं राजा साहब मने तो कहीं मिलियो को नहीं। कहो कि आज तीज है, तीजरी सखिया नावण वास्ते जाओ थी, बाई ने तो बाई प्रणाई जे को नहीं। तो राजा कहो कि जाओ जो भी मिले वो लेना आओ। तो जी गडरे कोंगरे माथे जावे 2 मोर हा। एक मोर तो उड़ गयो, एक खड़ो मोरियो तो वो उठे सुगो सुगे और वे खड़े मोर ने पकड़ लेन आया। और लापरो मोरी ने उपस्थित किनो राजा रे दरबार में। कहो राजा साहब और तो कहीं मिलियो को नहीं और मोर मिलियो है। तो हलकारा केवे बाईरो कर्म रोंडियो तो कहीं करे पोंडियो, जो कर्मों में लिखा है वो मिलता है। और राजा गुस्से में उड़ो। राजा बिसल कहे आज मैं इन पद्मारा भाग देखना चाहूं कि मैं थन मोड़िया लारे प्रणाव लार थू जाती रहे। पद्मा कहे नहीं पिताजी मैं यूं हरगज नहीं जाऊंगा, मैं इन मोरिया लारे जदे जाऊं मारे हाथ रे हथेली रे मायने एक सून लेर खड़ी हूं। अगर वो सून मोरिए सुग लियो तो जरूर मैं इन मोरिया रे लारे जाऊंगा, नहीं तो पिताजी मैं नहीं जाऊं। तो रानी हती वो कहे राजा बड़ी अन्याय है और कन्यारो पाप लागेला थू मोरिया रे लारे मत पड़ना। छोटी बेटी है हेंगो लाड कोरनो अच्छे घरवाड़े पड़ना, लेकिन इन मोरिया रे लारे मत पड़ना। राजा कहे नहीं थने बेटी ज्यादा प्यारी है तो तू इन बेटी रे साथे जाती रे, लेकिन मैं तो इन मोरिया रे लारे पड़नाऊ ला। रानी बिलाप गिनो राजा अनीति मत कर और अनीति में तू पूरो नष्ट हो जावेला। राजा कहो नहीं मैं ना भाग देखना चाहूं। तो ज्यों ही पद्मा सुगो हाथ रे मायने लीवे और मोरियो धीरे धीरे सुगो सुगण आवे है। सुन लियो पद्म हाथ जी भद भोपोरा भर तार सुन सुगण ने आवे। पद्मा ज्यों ही हाथ रे मायने सुन लेर खड़ी है और मोरियो धीरे 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 आर सुगो लेवे है। तो सुन सुग लेवे
पद्मा कहो अब तो इन मोर लारे मने जानो पड़ेला, क्योंकि इन मारो जो परण राखिड़ो तो वो परण इन पूरो कर दियो है। इन मोरिया रे लारे मैं जाऊंला। राजा कहे कि भाई तने बढ़िया दाई जो दे हो और तुम बाकी कोई तरह की चिंता नहीं करनी। पद्मा और भी गुस्से में आन कह रही है कि हेर दुष्ट, बेटी ने कभी पिता रे सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तू मने इन मोरिया और पक्षी रे लारे प्रणाप्रीर कई मने दाई जो देवे कौन सी मारे उठे बिल्डिंग बनियोड़ी है, उन बिल्डिंग में जान हूं दाई जो राखूंला हत्यारा। तो पद्मा ने गुस्सो आयो जी, राजा ने और भी गुस्सो तेज आ गयो कि हलकारों ने और हुक्म दियो कि हलकारों इन्हें जल्दी हो सके जितनी इन्हें बेगी बारे काटो। आठ है मारे दरबार में रेवण ने लायक ही नहीं है, मारे नगरी रे महीने आधिगणी नहीं चाहिए, इन्हें बाहर काटो। तो इतनी बात हलकारों ने सुनी है। हलकारों के वे काली काला कराया कपड़ा काली एक बैल जुताई, काला इस पद्मा रे कपड़ा कराया और काली एक बैलगाड़ी जुता दी। हमें महाराज ने बुलाया संवरिया रे महीने पद्मा ने मोर लारी फेरा खावे। कन्या तणो तेल सड़ियो राजा आए देवो सिंवारा। तो कन्या ज्यों भी सेवरा खान डुकी और महाराज के वे राजा अब जो भी थारे कन्यादान देनो है वो कन्यादान दे दे। राजा कहो नहीं नहीं तुम्हारे कोई कन्यादान देनो है नहीं बीजो करनो, इन्हें बेगी बारे काटो। राजा बड़ो गुस्से में उड़ो और जो रात अंधेरी और रात रे महीने सांवरी मंडी है और सांवरी रे महीने बाकी तो पद्मारी जो माँ ही वो रात भर बड़ी दुखी ही और आँखें रे महीने नीर ढलके है। कहो कि सुबह तो इन बेटी ने 15 महीने छोड़ देवे ले जा और इना कई हाल वेला और माँ ने बड़ी करुणा होवे। राजा के जल्दी करो इन्हें निकालो जो को बात करो कि वे सौकी भरी सब रात एक ने नींद नहीं आई। सब रात सौकी भरियोड़ी है और पद्मारी माँ बड़ी दुखी होवे कि राजा अन्याय मत कर, अन्याय में तू खुद नष्ट हो जावेला, थारी राजधानी और तू सब नष्ट हो जावेला। राजा कहो कि चुपचाप बैठी रहे, नहीं तो थाने ज्यादा प्यारी है तो तू इन्हें हाथे जाती रहे। तो ज्यों ही सुबेरी टाइम हुई है एक काली बैलगाड़ी लाया है और उन बैलगाड़ी रे मोइने पद्मा ने बैठानी है और एक हलकार हाथे मेलियो की एड़ी जंगल बनी रे मोइने जार छोड़ो जिन में सरफ शेर सीता ओड़ी बनी रे मोइने छोड़ो ताकि इना भागरो ठा पड़े। तो एक काली बैल गाड़ी जोताई है और उन बैलगाड़ी रे मोइने हलकारो साथे चढ़ियो है और मोर ने पास लियो है पद्मा और मोर रे माथे बैठे केवे बे माता बावली थे मारा फिर लिकिया आंक इन मोरिया रे लारे परनाई अब काई होवेला मारो हाल। के वे इन मोरिया रे लारे परनाई और आगेरी मारी जिंदगी कीकर होवेला। पद्मा बड़ी संतेत ओके वे मोर लीनो पद्मा रे खोले रे मायने अब आँखिया रे मायने नीर ढरके है के वे ढब ढब भरिया कोयलड़ी रानेण धियल बाई सिधाई सांस रे। अबे धीरे धीरे आँखियों रे मायने नीर पड़ रही है और हलकारो और भी खाती तेज बैलने खड़े है। तो आगे एक रिंद्रोई रे महीने जावती एक सरफ आवे और वो सरफ उन बलद ने डस देवे और डसते ही बलद खत्म हो जावे और हलकारो तो उठे छोड़ परो हिंजू पाछो कूद जावे और पद्मा उतरन देखे तो बलद जी स्वर्ग सीधा गया। पद्मा कहो हे भगवान आज तो माम कई हाल वेला और रिंद्रोई रे महीने बदमी एकदम सिंह तहाड़ करे शेर सीता भालू लामड़ी और बेअंदारी रात हो जावे और पद्मा बड़ी विलाप करे।
और विलाप करती करती भगवान ने याद करे, हे भगवान इतरो दुख के नहीं और मत दीजिए जितरो तू मने देवे है, नहीं तो लोग आत्महत्या कर देवेला। भगवान भगतरी पूरी परीक्षा लिया करे। और ज्यों भी रात बेअंदारी रात पड़ी है और एक मोटो नारेलो पेड़ तो उन नारेले पेड़ रो ओटो ले और मोरिया ने पास बैठाने है और पद्मा रात हैंग रुदन करे, कहो कि आज शेर सीता भालू लामड़ी मन डस खा लई और या तो सर्फ डस है जो गुण में मैं खत्म हो जाऊं। और बड़ी दुखी दुखी मनु भगवान ने याद करे और कहो कि अब तो कोई सारो है नहीं है, जो भगवान है जो वो भी रूठड़ो है। तो थोड़ी टाइम हुए अब अंधारो पड़ियोड़ो भयंकर, थोड़ी देरों बेड़ो भयंकर एक तूफान आवे। तूफान रे मायनो मोर तो उड़ परो ने खेरड़ी वे खेरड़ी रे पेड़ रे माथे जार बैठ जावे। मोर पेड़ माथे बैठे तो थोड़ी देरों नींद एक एड़ी चीज होया करे जो होली माथे चढ़ाएड़ो आदमी उन्हें भी नींद आ जाया करे। तो पद्मा ने थोड़ी थोड़ी दुखी मनु जई हुई और रात ज्यादा बीतन लगी जो नींद आ गई है। नींद नी तो मोटो गणे नी छोटो गणे, चटे हुए चटे जो आवनी वेदन टप देनी आ जावे। तो पद्मा मोर थोड़ी देर आंधी और तूफान आवे, पद्मा री आँख खुले है और मोर कटे भी उड़न कोई पेड़ रे माथे जा बैठ जावे। अब पद्मा आंधी रे महीना बिजली भयंकर बिजली बरसात और आंधी बहुत भयंकर तूफान आयो। हम वो तूफान रे महीने रोती रोती फिरे है कि वारे भगवान मोर हरी का पति दिया वो भी बिछड़ गया, अब मारो कौन है। मोरियो एक पक्षी है तो वो भी माऊ दूर चलो गयो, अब तो मारो कोई सहारो है ही नहीं। तो ये विलाप करते ही करते करते ही फिरे है और जान एक बिजली रे पड़के रे महीने देखियो तो एक मोर पेड़ रे माथे मोर बैठो है और थोड़ी देर जो वो जगह टाले मोर बैठो तो वो ही टालो टूटो और टूटते ही मोरिए किनो कोंकारो कोंकारो करते ही पद्मा दौड़ी दौड़ी गई तो मोर बिल्कुल नाहड़ी मोड़ीज गई। और जार देखे अब देखियो वेला भाई मारे रूणो की उड़ो वेला और पद्मा पास में बैठी घड़ी अठे हिलावे पण मोर सुकारो ही नहीं करे। क्यों मोर तो पड़तो ही खत्म हो गयो, टाली माथे पड़ी उनटे मीच खत्म हो गयो मोर। और मोर खत्म हो गयो। अबे पद्मा कहवे कि हे पति देव मारे थे क्यों रोहिणो कियो, आप ऋणो मत करो, मारे में तो पूरी नगरी रुष्ट हो गई है लेकिन आप तो ऋणो मत करो। तो थोड़ी यो करते करते रात बीते है और एक कुरजो आवे तो कुरजो ने कहवे हे कुरजाम हारी मारोड़ो संदेशो दीजो हरी ने जाए, बे माता ने कई जो थे मारा लिखिया फिर आंक वो। कुरजा ने कई पद्मा ओढ़बो देवे कि हे कुरजा म्हारी बहना थे उड़ो आकाश में और म्हारोड़ो संदेशो जाय हरि ने दीजो, और बे माता ने ओढ़बो दीजो के थे मारा फिर लिखिया आंक। मोर हरि को पति दियो वो भी बिछड़ गयो आज, अब कहीं होवेला म्हारा हवाल। पद्मा बड़ी दुखी मनु भगवान ने याद करे। पद्मा रो इतरो दुख देख परो और सुर्ग लोग भी थर्रा गयो। सुर्ग लोग थर्रायो का ब्रह्मा जी पौंदड़ो खोल देखे तो कहो पद्मा राम री बच्ची है वो बड़ी दुखी है। राजा बिसल ने हाथे बड़ियो अन्याय कर दियो है, उन्हें एक मोर पक्षी रे लारे प्रणा और वो बनी रे मोहने छोड़ दीवी है। तो जी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ने कहे, विष्णु भगवान कहे जाओ भाई इन चीज रो पतो करो, एड़ी कौन भगत है जो बड़ी विलाप कर रही है। उनमें स्वर्ग लोग थर्रा रहे हो। ब्रह्मा विष्णु तीनों ही डोलन लाग गया। तो जी डोलन लागा है और शंकर भगवान ने कहे एक शंकर भगवान आप मृत्यु लोक रे महीने जाओ, वो पद्मा नाम री बच्ची कौन है वो बड़ी दुखी है तो उन्हें हंबाड़न आओ। तो कहो पहले पतो तो लगाओ कटे है कटे नहीं है। तो नारद जी महाराज ने कहो नारद जी महाराज थे जाओ इनो पतो लगाओ वो किन बजे दुखी है। नारद जी महाराज कहे महाराज जाने तो की होंदा लागेला।
कहीं जाऊं ऊपर पण मारे गोटे कहीं है कौन तो के भगवान शंकर भगवान आप ही जाओ और उन्हों समाधान करो आपरा भगत दुखी है मृत्यु लोग रे महीने। तो शंकर भगवान कहवे मृत्यु लोग रे महीने हुखी कोई है को नहीं सब दुखी जे कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन फिरत उदास थोड़ा थोड़ा सब दुखिया सुखी एक राम का दास। तो सुखी मृत्यु लोग में कोई है ही को नहीं। तो जेड़े परबता जी कहवे आप मृत्यु लोग में जाओ और मैं थोड़े हाथे हालोला कहो कि नहीं वो मृत्यु लोग है उनमें लाखों लोग दुखी है दुख सुवाई उठे कोई है ही को नहीं तो अब मारे हाथे हाल कहीं करोला। तो मना कर देवे नहीं परबता जी के हाथे हालोला परबता जी हट कर देवे। तो हट करे जन शंकर भगवान कहे भाई चालो और शंकर भगवान जो रवना वे बैल माथे सड़ और सवारी किनी है सडिया रे शंकर देव पीरा घड़ी सडिया ने घड़ी पाला बेवे नदी रे नालाय पार सडी हो रे डोकरो महादेव जी आवे पद मारे बेल। शंकर भगवान सडिया और माता पार्वती जी और गंगा माता दोनों हाथे और शंकर भगवान जी 15 महीने उतरे उतरन पार्वती जी ने और गंगा ने कहो जाओ कौन है बची इन्हें पूछो इन्हें दुख कहीं है। तो ज्यों पद्मा और पद्मा रे गुडे जावे है पार्वती जी और गंगा कहवे कि हे पद्म कंवर कई थारो पति रूठियो कई थू घरवालो थारो रूसनो कर दियो पति रूठियो एड़े दुखी क्यों है थोड़ी बनीरे महीने एकली क्यों बैठी है इतने बनीरे महीने घोर कोई आड़े पाड़े घर नहीं है बीजो नहीं है और शेर चीता घूमे पाड़े सर्फ घूम रिया है। तो कहो कि अब मारे पिताजी मने मोर लारे प्रणाई वो मोर भी मारे हूँ बिछड़ गयो है तो एणु बतो तो कई दुख वेला नहीं मारो बाबल रूसायो नहीं किनो वीर मारे सु रूसनो मारे तो एक मोर ही लारे मारे पिताजी मने प्रणाई वो मोर भी खत्म हो गयो है। तो पर माता पार्वती जी ने और गंगा ने बड़ी दया आई है और दया आई तो शंकर भगवान रे आगे जा करुणा करन ढोकी है। पार्वती जी केवे इनो संकट मेटो आ बड़ी दुखी है और इन्हें पिताजी एक मोरिया रे लारे प्रणा दी है वो मोरियो भी खत्म हो गयो है और तूफान रे महीने। तो शंकर भगवान वो तो भगवान है जो ही भगवान आने हाथ में अमीरो एक सोटो नौकियो तो वो मोर रो मर्द बन गयो 25 बर रो सुंदर जवान हो गयो। पद्मा कहो कि हे भगवान मने मारे पिताजी मोरिया रे लारे परनाई थी मैं मर्द रे हाथे अर्गज नहीं जाऊं। तो कहो कि सुन बेटा वो मोरिज है मोर रो मर्द बनियोड़ो है तो इन्हें माथे रे मोने जो मोरिया रे जो माथे में सुरंगो बनी वो सुरंगो लगा दियो और मर्द बना दियो। केवे कि थने कोई कहीं नहीं केवेला और मारो वचन है जाओ थे नगरी रे महीने राज करो और 9 खंडों में थारो राज वेला राजा मोर धज रे नाम प्रसिद्ध वेला और अच्छो राज वेला। और जके दिन उन दिन रे बाद अपोरे जो प्रणिजन वास्ते जावे आज भी सुरंगो लगावे उन दिन सुरंगेरी परंपरा पड़ी है तो सुरंगो आज भी लगावे। जके दिन मोर राजा री सुरंगो आज भी प्रणिजन वास्ते बींद राजा बने उन टाइम सुरंगो लगावे। तो ज्यों ही पद्मा आपरी पिताजी रे घरे जावे पाची कहो कि पिताजी तो मने काट दीनी पण राजा कहवे नहीं उन्हें मारे हो रोजी गुडे तो मैं जानो ही पड़े। तो उठ्यूं राजा और सेना लीनी है और बड़ी पद्मा रे तो आनंद हो गयो 9 खंड रे महीने पद्मा रे राज हो गयो। राजा मोरध्वज राजा मोरध्वज महिमा सुनिया सु पाप दूर हो जाए भगत री साची महिमा। तो राजा मोरध्वज जावे पासो राजा बिसल गुडे तो राजा बिसल तो एकदम भिखियारी हो जावे बिल्कुल ही धन माया बीजी सब भगवान पासी ले लेवे क्यों कन्यारो पाप कदी जलिया नहीं करे। तो राजा बिसल बड़ो अन्याय किनो तो ज्यों ही जावे है और उठे जान कहो कि भाई राजा बिसल नारो राजा है तो हाँ राजा अबे तो है कोनी पर पहला आया राजा जरूर है तो एक बिसल नारो। तो कहो राजा ने मारो संदेश हो पहुंचाओ कि थारे पावना आयोड़ा है।
तो राजा ने हलकारों ने भेजियो कि जाओ थारा पौणा जो पद्मा ने प्रणाई थी मोर रे लारे वो मोर ध्वज राजा आयो है और आपने बुलावे है। तो कहो कि मोर ध्वज राजा कटे में तो मोर ये लारे प्रणाई थी वह मोर ध्वज राजा कटे बन गयो। तो पूछ्यो तो के ओड़ी ओड़ी भगवान री कृपा हुई और शंकर भगवान मोर रो मर्द बना दियो है। तो जार देखे तो मोर ध्वज राजा रे हाथे अपार सेनाओं हाथी घोड़ा। जान देखे तो राजा विशल राजा पद्मा रे जान प्रणाम करे। तो पद्मा कहो नहीं पिताजी मारे प्रणाम मत करो, जो मारे कर्मा में मैं तो थाने पहला ही कहोड़ो जो मारे कर्मा में लिखियोड़ो वो मन मिलेला। भाग सब आपा आपरो खाया करे, कोई कि नहीं भागरो नहीं खावे। तो ज्यों ही राजा रे जान प्रणाम करे मोर ध्वज राजा कहो वारे वाह थीन बच्चीरा पिता हो, धन्यवाद है थाने थीन मोरिया रे लारे प्रणाई। पण भगवान री अति कृपा हो गई और पाछो आज सब कुछ भगवान पद्मा रे तो मेहर कर देवी। तो भगवान ने कितनी भगतरी परीक्षा लिया करे, बहुत परीक्षा लेवे अनंत अपार जिनरी कोई सीमा नहीं है। भगवान पूरो भी कुंभार एक अपर कुंभार घरे मटकी लाओ कितनी बार बजान लेवो टोंच लेवो जय भी भगत भगवान भगत ने टोंच जासर पछे लिया करे पछे तो सब दालिंदर ही दूर हो जावे। तो भगवान परीक्षा बड़ी करड़ी लिया करे। तो राजा बड़ो राज करन ढुको और विशल राजा तो पाछो भिखारी बन गयो। तो कहो कोई बात नहीं आधो राज थाने दे दियो, मारो 9 खंड रे मोइने राज है तो एक टुकड़ो थाने दे दियो राजा, आप चिंता मत करो, जो कर्मों में लिखियोड़ो है वो मिले। तो के राजा कहो कि मैं तो बड़ी अन्याय कर दीनी, मैं इतरो गुस्सो कर दियो। राजा ने बड़ो अहंकार घमंड तो कि भाई मैं देऊं जो मैं करूं जो जुए, कोई कि नहीं भागरो नहीं खावे, जो मैं करता हूं वही होता है। राजा विष्णु ने तो घमंड आ गयो, तो जने हुए मोर ये लारे पद्मा ने प्रणाई थी, नहीं तो यो नहीं कर दो। घमंड अहंकार एक ऐसी चीज है जो आदमी ने खुद ने नष्ट कर देवे एकदम। तो एक राजा मोर दजरी कथा जरूर सुनजो, लाइक करजो, सब्सक्राइब करजो और शेयर भी करजो। आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार और धन्यवाद। और आज री कथा इतनी। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। लाइक करजो, शेयर करजो, सब्सक्राइब करजो, जो घंटी वालों बटन है नहीं वो थे जरूर दबाओ, जो सब्सक्राइब करना मत भूल जो। जय गुरुदेव।